Hello friends, welcome to the AG classes. Today we are discussing about microeconomics first chapter. Difference between microeconomics and macroeconomics. Microeconomics, it deals with the behavior of individual units of an economy. इसका मतलब ये है कि माइक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में या फिर इंडिविजुअल पर्सन के बारे में पढ़ा जाता है. बट इन मैक्रोइकोनॉमिक्स इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. इसके अंदर हम पूरी एग्रीगेट और पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं. माइक्रोइकोनॉमिक्स, द पॉइंट नंबर सेकंड, इट्स टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई. बट in macroeconomics its tools are aggregate demand and aggregate supply. Aggregate means whole demand of whole economy and supply of whole economy. थर्ड पॉइंट इज इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी. इसको प्राइस थ्योरी के नाम से जाना जाता है. और मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है. फोर्थ, द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंडिविजुअल इनकम एंड इंडिविजुअल आउटपुट. एंड द एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज national income and national output. This is the most important question from exam point of view. Now, the next question is, what is the difference between positive economics and normative economics? Positive economics, it is based on actual data, facts and numbers. ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? एक्चुअल डेटा या फिर फैक्ट और नंबर्स के ऊपर. जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता. ये डिपेंड करता है हमारे पीपल्स के ओपिनियंस और उनके व्यूज और वैल्यूज के ऊपर. अदर पॉइंट इज इट्स रिजल्ट्स कैन बी वेरीफाइड. जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है उसके अंदर हम रिजल्ट को वेरीफाइड कर सकते हैं. बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर हम रिजल्ट को वेरीफाई नहीं कर सकते. नेक्स्ट पॉइंट इज रिजल्ट्स आर ऑब्जेक्टिव. इसके रिजल्ट्स जो हैं वो कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव होते हैं. बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के रिजल्ट्स जो हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होती है हमारी वो डिस्क्रिप्टिव होती है नेचर में, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है हमारी सब्जेक्टिव. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज इकोनॉमी? एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच बाय पीपल गेट अ लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट. एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर लोग अपने लिविंग को सेटिस्फाई कराने के लिए चीजों का प्रोडक्शन करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, और उन एक्सचेंज करने के बाद जो उनको सोर्स ऑफ इनकम होता है उससे वो उस पैसे का इन्वेस्टमेंट भी करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर अ कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ अदर कमोडिटी दैट हैज बीन फॉरगॉन फॉर द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव. ये मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है. सपोज करो राम एक व्यक्ति है और उसके पास 10,000 रुपए है. वो मार्केट में एक लैपटॉप खरीदने जाता है और एक मोबाइल. बट एट दैट टाइम द लैपटॉप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हिम बिकॉज उसको पढ़ाई के लिए लैपटॉप ज्यादा जरूरी है इन कंपेरिजन टू मोबाइल. दोनों की कॉस्ट 10,000 रुपए है. तो राम जो है वो पहले क्या खरीदना चाहेगा, मोबाइल या लैपटॉप? ऑब्वियसली वो सीधी सी बात है कि वो लैपटॉप को खरीदेगा बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर देयर स्टडीज. तो जो मोबाइल की कॉस्ट होगी वो कॉस्ट क्या होगी उसके लिए? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस. एक इकोनॉमी के अंदर 3 प्रॉब्लम होती हैं. पहली होती है हाउ टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस मतलब हम इकोनॉमी के अंदर क्या प्रोड्यूस करें, है ना? कैसे प्रोड्यूस करें, इकोनॉमी के अंदर हम चीजों को कैसे प्रोडक्शन करें. तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस इज अ प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द चॉइस ऑफ टेक्निक्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स. 2 टेक्निक होती है हमारे पास. पहली लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है? इट इज अ टेक्निक इन विच लेबर इज यूज मोर देन कैपिटल. इसके अंदर हम ज्यादा लेबर का यूज करते हैं एज कंपेरिजन टू कैपिटल. मतलब मशीनरी का हम यूज कम करते हैं. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है? इट इज अ टेक्निक इन विच कैपिटल इज यूज मोर देन लेबर. इसके अंदर हम कैपिटल का यूज ज्यादा करते हैं एज कंपेरिजन टू लेबर.
तो ये आपको समझ में आया प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस, है ना। इसके अंदर दो टेक्निक्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये अच्छे से याद करने हैं बिल्कुल। ठीक है, सो आपको यहां तक क्वेश्चन नंबर 5 तक मेरे ख्याल से सब समझ आ गया होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। मतलब हमें ये तो पता चल गया हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना, लेबर इंटेंसिव मेथड से या फिर कैपिटल इंटेंसिव मेथड से। बट फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हो जाती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हम प्रोड्यूस करें क्या। द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिलेटिंग टू व्हाट टाइप ऑफ गुड्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, सच एज लग्जरी गुड्स और इंफीरियर गुड्स। लग्जरी गुड्स को ज्यादा बनाए या इंफीरियर गुड्स को बनाए। ठीक है, तो ये हम डिसाइड करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सेकेंड वन इज कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स को ज्यादा बनाए या कंज्यूमर गुड्स को ज्यादा बनाए। अब लग्जरी गुड्स क्या होते हैं? लग्जरी गुड्स होते हैं बेटा जो हम चीज यूज करते हैं। सपोज करो कार तो बहुत सारी होती हैं मार्केट में, लेकिन लग्जरियस कार कौन कौन सी हो गई, लाइक BMW, है ना, मर्सिडीज। तो ये हमारी लग्जरी गुड्स हो गई। ठीक है, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं और कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारे फर्दर प्रोडक्शन में काम आते हैं या फिर रीसेल में काम आते हैं, है ना। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो कंज्यूमर्स डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ फॉर whom टू प्रोड्यूस। थर्ड वन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब ये भी हमें पता चल गया कि गुड्स को कैसे बनाना है, फिर क्या बनाना है। अब आ रहा है किसके लिए बनाना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज किसके लिए बनाना है। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम among all the factors of production like wages to labor, rent to land, etc. मतलब ये प्रॉब्लम बेसिकली किससे रिलेटेड होती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से, कि लोगों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इनकम, है ना। तो इसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनकम का हम लोगों के अंदर कैसे करें जिससे कि इक्वालिटी बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिफाइन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बेटा PPC कर्व को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये कर्व होता क्या? अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व विच शोज द वेरियस अल्टरनेटिव प्रोडक्शन possibilities of two goods that can be produced with given resources and techniques of production। हमारे पास दो अल्टरनेटिव होते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। उसके अंदर हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, है ना। तो ये होता है हमारा, उसके बाद जो हमारा कर्व बनता है उसे बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये कैसे बनता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? ये कॉम्बिनेशन से बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, है ना। सपोज करो मेरे पास दो तरीके के गुड्स हैं, गुड्स A एंड गुड्स B, है ना। या फिर हम ले सकते हैं बटर और गन, है ना। तो ये हमारा डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि हमें बटर को ज्यादा प्रोड्यूस करना है उस टाइम पे या गन्स को, है ना। तो हम उस टाइम पे ये देखकर हम एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं और अपना प्रोडक्शन करते हैं।